हेलो स्टूडेंट्स, और आज जो है हम लोग आर डी शर्मा सर की बुक से एक्सरसाइज 4.12 स्टार्ट कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स जो जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 2021 में बोर्ड्स का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और लॉकडाउन के कारण जो है वो अपने कोचिंग्स और कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं। उन लोगों के लिए ये खास तौर से मैं क्लासेस कर रहा हूँ जिसमें हम लोग आर डी शर्मा सर की बुक सॉल्व कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि सर की बुक बहुत अच्छी है और बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन के लिए आर डी शर्मा सर की ये किताब बेस्ट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपसे डिटेल वे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। और ऑब्जेक्टिव देखिए, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैचेस नहीं चल रहा है, ये बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए चल रहा है। कंपटीशंस के लिए हम लोग सेपरेटली अलग से लेंगे। 2021 में अभी आप लोगों को पहले जो है आर डी शर्मा सर की जो ये बुक है उसको पहले आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जुलाई एंड तक आपको ये पूरी बुक सॉल्व कर लेनी चाहिए। और उसके बाद 1 अगस्त से जो है आप पूरे ईयर जो है कंपटीशन की तैयारी करेंगे, उसके लेक्चर्स हम लोग आपके अलग से अपलोड करेंगे। तो वैसे भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। मास्टर मैथ्स पर हैं बहुत सारे, और एक हमारा और चैनल है आलोक सक्सेना का के नाम से, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो आइए आज एक्सरसाइज 4.12 स्टार्ट करते हैं और इसका पहला सवाल लेते हैं। उससे पहले ये देखिए दो फार्मूले हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अच्छा, अब देखिए इस फार्मूले को याद करना बड़ा आसान है, याद करना बड़ा आसान है। देखिए फार्मूला तो ये लिखा हुआ है पर आप याद कैसे करेंगे। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है ना, तो क्या करते हैं, इसका साइन लीजिए, इसका साइन लीजिए, तो इसका साइन लेंगे तो एक्स हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इसका कॉस लीजिए, तो जब आप इसका कॉस लेंगे तो √1 - y² आ जाएगा। और s फॉर क्या होता है, सेम, तो यहां पर अगर प्लस लगा तो आप प्लस लगा दीजिए। तो फिर से चलते हैं, इसका साइन, इसका कॉस, फिर इसका कॉस, तो जब आप इसका कॉस लेंगे तो √1 - x² आ जाएगा। और फिर आप इसका साइन ले लीजिए तो ये देखिए y आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर माइनस है, कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट है विच इज लेस देन 0 और x² + y² ग्रेटर देन 1, कंडीशंस ध्यान रखिए तो अच्छा रहेगा। अब दूसरा देखिए, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो फिर वही चलते हैं, इसका साइन, पहले साइन इनवर्स तो लगा ही दीजिएगा, फिर इसका साइन तो x आ गया, फिर हमने इसका कॉस लिया तो √1 - y² आ गया। अब यहाँ पर सेम, s फॉर सेम, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, फिर इसका कॉस √1 - x², जब साइन लेंगे तो सेम आ जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स y आ जाएगा। इसमें कंडीशन ये है कि x y ग्रेटर देन 0 और x² + y² भी ग्रेटर देन 1 होता है। अब आइए इसमें हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और सर ने जो पहला सवाल दिया है उसको सॉल्व करते हैं। इस एक्चुअली में मेरी बुक की बाइंडिंग ओपन हो गई है तो मैंने एक्सरसाइज ही अलग कर ली है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, थोड़ी देर के लिए पहले की तरह से फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अब आइए इसको देखिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है, 4 क्वेश्चन है इसमें, तो आइए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला लगा दीजिए। तो आइए लगाते हैं, कॉस साइन इनवर्स, ब्रैकेट को जरा चेंज कर देते हैं। अब इस साइन a प्लस b, इसका साइन तो 3/5, फिर इसका कॉस 1 - 25/169, तो इसका साइन, फिर इसका कॉस, फिर इसका कॉस, फिर इसका कॉस, फिर इसका साइन, तो इसका साइन 5/13 कर दीजिए, ब्रैकेट लगाते हैं। ये देखें, फिर से देख लेते हैं, इसका साइन 3/5, फिर इसका कॉस लेंगे तो √1 - इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए, फिर s फॉर सेम तो ये प्लस लगा दीजिए, फिर इसका कॉस लिया तो √1 - 3/5 का होल स्क्वायर तो 9/25, और फिर इसका साइन लिख लिया। अब आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉस साइन इनवर्स 3/5, ये हो जाएगा 169, 169 - 25 144, तो 12/13 आ जाएगा ये, प्लस
25 माइनस 9 16, 4/5, 5/13, ब्रैकेट बंद कर लीजिए और कॉस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 13 पंजे 65, 36 प्लस 20/65, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस साइन इनवर्स 56/65। तो ये देखिए आपका यहाँ तक आंसर आ जाता है। अच्छा जी, अब इसमें आप एक काम करिए, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, देखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये कितना होता है, ये होता है π/2। तो आइए इसका यूज करके देखें क्या ये बात बन सकती है इसमें, या आप इसमें आप ऐसा करें, फिर इसको चेंज ही करना पड़ेगा मेरा डिस्टेरियस। तो इसको देखिए आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, कॉस इनवर्स √1 माइनस 56/65 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा √ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स दिस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 56 का होल स्क्वायर अपॉन 65 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लीजिए, 65 का होल स्क्वायर माइनस 56 का होल स्क्वायर अपॉन 65 का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर नहीं है तो थोड़ा सा अलजेब्रा लगा देते हैं तो जल्दी आंसर आ जाएगा। a² माइनस b², a² माइनस b² कितना हो जाएगा, a माइनस b यानी 65 प्लस 56 और 65 माइनस 56 अपॉन 65 का होल स्क्वायर। तो 65 माइनस 56 कितना हुआ, 15 में से 6 गया 9, और 65 प्लस 56, 6 5 11 का ये कहाँ से लगा, 6 और 1 7 5 12, 121। तो आइए लिख लेते हैं √121 इंटू 9 अपॉन 65। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 3/65, तो ये हो जाएगा 33/65, और यही आंसर आपका आ रहा है। ठीक, तो अब आइए जरा सा इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट। प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट। देखिए क्या है रिजल्ट आपका, साइन इनवर्स 63/65 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। आइए इस फार्मूले का यूज कर ले, मैंने लिखा है तो इसको यूज तो जरूर करेंगे। तो आइए इसमें यूज कर लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 प्लस इसको लिख लीजिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 3/5। एक मिनट, 5/13 है, 3/5 कहाँ से आ गया, इसको कर लीजिए चेंज, 5/13। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 3/5 को आपने क्या लिख लिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स 3/5। अब आप इसमें π/2 को अलग कर लीजिए और प्लस ये ऐसे लिख लीजिए। अब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन इनवर्स लगा दें पहले। अब देखिए इसका साइन फिर इसका कॉस, 1 माइनस 9/25, तो इसका साइन इसका कॉस माइनस इसका कॉस
इसका साइन, इसका कॉस, माइनस इसका कॉस, इसका साइन, तो 3/5 आ जाएगा। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 में से 9 गया 16, 16 4/5 माइनस 12/13 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स 20/65 माइनस 36/65। ठीक है, तो इसको जरा सा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स -16/65। अब साइन इनवर्स माइनस ईटा आपको मालूम है, कई बार मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला साइन इनवर्स 16/65। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 16/65। तो ये देखिए कॉस इनवर्स 16/65 आ गया। अब इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। एक मिनट, कैमरे से बाहर निकल जाते हैं, तो आइए इसको ज़रा सा इधर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए साइन इनवर्स √1 - 16 का होल स्क्वायर अपॉन 65 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √65 का होल स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर अपॉन 65 का होल स्क्वायर। ये सॉरी, आइए इसको कंप्लीट करते हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 65 प्लस 16, 65 माइनस 16 अपॉन 65 का होल स्क्वायर। तो 65 दोनों को जोड़ देते हैं, 6 5 11 का 1 कहाँ से लगा, 1 1 2 6 2 81, और 65 माइनस 16 15 में 6 गया 9 49। ठीक है, तो आइए इसको लिख लें साइन इनवर्स √81 इंटू 49 अपॉन 65 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 9 इंटू 7 अपॉन 65। तो 7 9 जा 63, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 63 अपॉन 65। तो यही आपको प्रूफ करना था, साइन इनवर्स 63/65। मैंने शुरुआत में रिजल्ट लिख लिया था। अच्छा, अब आइए इसी में एक क्वेश्चन तीसरा है। डस्टर सॉरी नीचे गिर गया था। अब देखिए, इसको आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको है ये प्रूफ करना है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स 63/16। ठीक है, तो इसको चेंज करिए। साइन इनवर्स 5/13 प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स 3/5। LHS में चल रहे हैं। ठीक है, मैंने LHS लिखा नहीं, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। अब आइए इसको लिख लेते हैं π/2 प्लस साइन इनवर्स 5/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5। फॉर्मूला लगाएंगे, π/2 प्लस साइन इनवर्स लगा दीजिए, इसका साइन
फिर इसका कॉस, इसका साइन, इसका कॉस माइनस इसका कॉस, 1 माइनस 25/169, तो इसका साइन, इसका कॉस माइनस इसका कॉस, इसका साइन, तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 में से 9 गया 16, 4/5 माइनस 12, 169 माइनस 25, 144 12/13 इंटू 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स 20 माइनस 36/65। ठीक है, इसको आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स 16 माइनस 16/65। ठीक है, और साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 16/65, तो ये हो जाएगा आपका कितना, कॉस इनवर्स 16/65। क्या फॉर्मूला लगा दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। ठीक है ना, तो ये कॉस इनवर्स 16/65। अब इसको हमें tan के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स 63/16 चाहिए। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। नाउ लेट कॉस इनवर्स 16/65, इसको आप अल्फा मान लें, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 16/65। एक ट्रायंगल बनाएं ABC पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम AB स्क्वायर निकाल लेते हैं। AB स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर आ जाएगा 65 का होल स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 65 प्लस 16 और हो जाएगा 65 माइनस 16, तो 81 इंटू 15 में 6 गया 9, 49 आ जाएगा। तो AB हमारा कितना आ गया, AB हमारा आ जाएगा 9 इंटू 7 63 आ जाएगा, सॉरी, तो ये 63 आ गया है ना। अब tan अल्फा ले लीजिए, हमने अल्फा माना था, तो tan अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 63 अपॉन 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 63/16 आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स 63/16, और अल्फा हमारा कितना था, cos इनवर्स 16/65 था, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, tan इनवर्स 63/16। यही आपको प्रूफ करना था। अच्छा, अब आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो देखिए इसमें दो साइड्स हैं, LHS और RHS, ये प्रूफ करना है। तो LHS से चलते हैं, चूंकि देखिए 9/4 यहाँ लाना है, तो 9/4 तो देखिए इससे कॉमन निकल सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, LHS लिख लेते हैं एक बार फिर से, 9π/4। इस सवाल को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, साइन इनवर्स 1/3, 9/4 कॉमन निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा, 9/4 कॉमन निकाला तो π/2 आ जाएगा। ओके, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, -1 से 1 के बीच में, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। अच्छा, अब इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन इनवर्स
अंडर रूट 1 माइनस 1/9। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/4 साइन इनवर्स, 9 में से 1 गया 8/9। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2√2/3 आंसर आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करना है। अच्छा, अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाई अगला क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। एक ही क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल्स टू π/3। π/3 का क्या मतलब हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाए। अगर इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस वाई लगा सकते हैं और ये साइन 60 हो जाएगा। आप एक काम करिए, इसको आप डायरेक्ट ना लगा करके आप एक काम करें, साइन इनवर्स 2x बराबर π/3 माइनस साइन इनवर्स x। क्वेश्चन लिखी हुई है, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको इधर ले जाएं। अब साइन इनवर्स 2x बराबर ये कितना 60 हो जाएगा। तो 60 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स √3/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दें, साइन इनवर्स x माइनस वाई, तो साइन इनवर्स लगाएं, इसका साइन फिर इसका कॉस, इसका साइन इसका कॉस फिर इसका कॉस, 1 माइनस 3/4, इसका साइन इसका कॉस माइनस इसका कॉस इसका साइन, तो x आ जाएगा। बहुत सिंप्लीफाई थे। अब टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, तो साइन इनवर्स साइन 2x हो जाएगा, और जब आप यहाँ पे साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका √3/2 अंडर रूट 1 माइनस x² माइनस अंडर रूट 1/4 इंटू x। तो ये आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू √3/2 अंडर रूट 1 माइनस x² माइनस x/2। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4x इज इक्वल्स टू √3 अंडर रूट 1 माइनस x² माइनस x। इस x को आप इधर ले आए, ये कितना हो जाएगा 5x अंडर रूट 1 माइनस x²। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करिए, दोनों तरफ का स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा 25x², 3 इंटू 1 माइनस x²। ये हो जाएगा 25x² इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3x², तो 28x² बराबर 3, तो x² 3/28, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/28, तो 7 4 ज़ा 28, तो 1/2 अंडर रूट 3/7। ये इसका आंसर आ जाता है। अच्छा, अब आइए इसमें लास्ट क्वेश्चन है, आइए स्टूडेंट्स इसको भी लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2 माइनस π/6 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको देखिए सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, इसको आप ऐसे कर लें, इसको पहले तो चेंज करना पड़ेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तभी हमको पेयर मिल पाएगा, प्लस साइन इनवर्स x/2 माइनस π/6। इसको आप ऐसे लिख लें, साइन इनवर्स x/2 माइनस साइन इनवर्स x,
और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, तो प्लस 2 पाई बाई 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 जरा इधर रफ पे कर लें, गलती नहीं होनी चाहिए। यस 2 पाई बाई 6, ठीक है। अच्छा अब आइए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 6, माइनस होगा उसको उधर ले जाएंगे तो ये ऐसे आपका आ जाएगा पाई बाई 3। अब आइए इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन अभी नहीं लगाते हैं, अभी एक काम और करते हैं, इसको उधर ले जाइए और ये 60 डिग्री हो जाएगा तो इसको आप लिख लीजिए साइन इनवर्स रूट 3/2। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपने इसको पहले पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x किया इस फॉर्मूले से, और इसको आपने ऐसे लिख लिया साइन इनवर्स x बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। तो इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये 2 पाई बाई 6 आ गया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया आपने तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x बाई 2 माइनस, तो उसको उधर ले गए माइनस 2 पाई बाई 6 को, और ये आपका पाई बाई 3 आ जाएगा। अब इस साइन इनवर्स x बाई 2 को हम इधर ले आए, अब इस पर फॉर्मूला लगाते हैं। आइए ऊपर करते हैं थोड़ा सा, x की वैल्यू निकालनी है तो इधर आइए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अब साइन a कॉस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। फिर से देखें, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, वन बाई 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रूट 3/2। अब ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x बाई 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3/4। यहाँ पर क्या किया हमने, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स ले लिया, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा और साइन ऑफ साइन इनवर्स दिस, ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर 12 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, प्लस। स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ और आप लोग समझ लें, देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 1 आई थी, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 1। अच्छा अब हमारी ओरिजिनल इक्वेशन कितनी थी, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस साइन इनवर्स रूट 3/2। अब देखिए x बराबर -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, आइए इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं कि सेटिस्फाइड कर रहा है। साइन इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स रूट 3/2, तो आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स LHS हमारा कितना आ जाएगा, LHS आ जाएगा हमारा -90 डिग्री, और RHS देखिए कितना आ जाएगा, RHS आ जाएगा साइन इनवर्स साइन -π/6 और प्लस साइन इनवर्स साइन π/3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -π/6 प्लस π/3, तो इसको आपने क्या कर दिया, 2π/6 कर दिया। देखिए दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब x बराबर -1 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो
तो इस तरह से जो सोल्यूशंस निकल के आएंगे उनको आप चेक भी करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके, अगर सेटिस्फाइड करेगा तभी आपका आंसर लिया जाएगा, वरना नहीं लेंगे। और x=1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो अब आइए अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.13।